वेलकम टू आवर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टडी कवच के ऊपर संत रविदास जी की वो कहानी जिनसे उन्हें बहुत विख्याति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, संत रविदास जी जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, यह घटना उस समय की है जब एक पूर्णमासी का दिन पड़ा था और कुछ ब्राह्मण कुमार नहाने के लिए गंगा जी में जा रहे थे। उन्होंने संत रविदास जी से कहा, हे रविदास, तुम मेरे जूते सिल दो। संत रविदास जी एक जूते सिलने की दुकान रखा करते थे तथा माँ गंगा के पावन चरणों में अपना सारा सेवा कर्म देते थे। इसी के साथ साथ सबसे पहले संत रविदास जी जा करके माँ गंगा का स्नान ध्यान कर लेते थे, सबसे पूर्व सबसे पहले। ये दोस्तों, ये ब्राह्मण कुमारों को नहीं पता था। ब्राह्मण कुमारों ने कहा, अगर तुम्हें चलना है हमारे साथ तो चलो माँ गंगा के स्नान कराओ। तो वो बोलते हैं, कहते हैं, हे महाराज, मैंने पहले ही गंगा जी के स्नान ध्यान को कर लिया है। ब्राह्मण कुमार बोलते हैं कि अरे पागल, तुम गए होंगे, ऐसे नहाए धोए होंगे और चले आए होंगे, हमारे साथ चलो, हम आपको पहले एकदम विधि पूर्वक नहवाएंगे, ध्यान करवाएंगे और माँ गंगा का पूजा याचना भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि माना मैं चला भी जाता हूँ तो भी मेरा ध्यान मेरे काम पे अटका होगा और ऐसी साधकता करने से क्या फायदा जिसका फल ही सही से न मिले। फिलहाल अगर आप लोग कहते हैं तो ये लीजिए मेरी 2 अन्नी। उस समय दोस्तों रुपया नहीं चलता था, आने चलते थे, तो उन्होंने कहा, लो मेरी ये 2 अन्नी और माँ गंगा को दान कर देना। अब उस समय शूद्रों को छूना वर्जित समझा जाता था, तो उन ब्राह्मण कुमारों ने उनसे वो सिक्का अपने हाथों से नहीं लिया, कहा तुम यहाँ पे रख दो, मैं उन्हें उठा लूंगा। संत रविदास जी ने पत्थर पर 2 अन्नी रख दी और ब्राह्मण कुमारों ने उसके ऊपर जल, माँ गंगा का जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर उसको धारण कर लिया, उसको ले लिया। जो उसमें प्रमुख शिष्य था और जो प्रमुख ब्राह्मण था, उसने अपने धोती के अंदर उसे दबाया और वो लोग नहाने चले गए। अब जब वो नहा कर आ रहे थे तो उनके एक दोस्त ने कहा कि अरे उस शुद्र रविदास ने जो आपको पैसा दिया था वो आपने माँ गंगा को तो दिया ही नहीं। उस पर एक ब्राह्मण कुमार बोलता है कि क्या महाराज, आप इसे मुझे दे दीजिए, मेरे चाय पानी का नाश्ता का जो है पैसा निकल आएगा। तो ब्राह्मण ने कहता है, ठीक है, तुम ले लो। वो जैसे ही गंगा के करार को चढ़ करके ऊपर निकलने वाले होते हैं, तैसे ही माँ गंगा पीछे से आवाज देती है, कहती है, रुको। अब ब्राह्मण कुमार पीछे मुड़कर देखते हैं और ब्राह्मण कुमारों को एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर आवाज आती है, रुको, जो मेरे प्यारे से शिष्य रविदास ने दिया है वो धन तो मुझे दे दो। अब डर के मारे ब्राह्मण कुमारों ने वो पैसा वहां पर दे दिया और माँ गंगा जी ने 2 चूड़ियां उन्हें दी। अब एक चूड़ी जो है वो लोग लेके चल दिए, एक चूड़ी ले आकर के उसने, और एक चूड़ी उस ब्राह्मण ने रख लिया। कुछ दिन बाद ये घटना राजा को पता चलती है। राजा को पता चलने पर वह संत रविदास के पास आके कहते हैं कि रविदास, मुझे इस चूड़ी का दूसरा हिस्सा चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो संत रविदास जी देते हैं और यहाँ पर उन ब्राह्मण कुमारों ने इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। अब संत रविदास जी कहते हैं कि इसे तो मेरी माता जी ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर इस बात को संत रविदास जी नहीं पता रहता है कि उन्हें भी एक चूड़ी का कंगन, जो मतलब एक कंगन उन्हें मिला है। तो इस पर राजा कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी बात सत्य है। तो संत रविदास जी कहते हैं कि मैं गंगा माँ को प्रकट कर उनसे आवाहन करूंगा कि वो आपको वो एक चूड़ी का जो एक और दूसरा हिस्सा है वो आपको दे सके।
इस पर ब्राह्मण कुल बोलते हैं, कुल ब्राह्मण कहते हैं, हे शूद्र, तुम्हें कहां से माँ गंगा मिल जाएंगी, हमने इतना तप जप किया, हमें नहीं मिली। संत रविदास जी को गुस्सा आता है और उन्होंने कहा कि आज मेरी इस जो है शूद्र जाति का अपमान है। अगर मैंने अपनी इस कठौत में, कठौत क्या होती है दोस्तों, जिस पर जूता धोया जाता है उसे हम कठौत कहते हैं, मतलब कठौती यानी तसला, उसे कठौत कहा जाता है। उन्होंने कहा आज मैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मेरा मन चंगा है तो आज मैं इस कठौती में ही माँ गंगा को उत्पन्न कर दूंगा। उन्होंने आवाहन शुरू किया और माँ गंगा उस तसले के अंदर से प्रकट होती हैं दोस्तों, और कहती हैं, हे रविदास, मैं तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूं, ये लो वो दूसरा कंगन। इसे देखकर राजा अत्यंत खुश होता है और संत रविदास जी की ख्याति चरम सीमा पर पहुंच जाती है दोस्तों। वो ब्राह्मण कुमार जिन्होंने उन्हें शूद्र समझकर उनके अपमान की पूरी व्यवस्था की हुई थी, वो लज्जित होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी जात मैटर नहीं करता, भगवान सबको बराबर बनाकर भेजा है। इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो का यही मकसद था कि आप अपने दिल से जाति पाति का भेदभाव मिटाइए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक बेहद और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आनंद दुबे लेता हूं इजाजत, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।